नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात ने दुनिया भर के लोगों को चिंता में डाल दिया है। श्रीलंका में हालात आने वाले दिनों में शायद और बिगड़ेंगे ही। जिस तरह से उसने विदेशी कर्जों की अदायगी को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है, उसके बाद देश में तेल, जरूरी सामानों, दवाइयों का और अकाल नहीं होगा, बल्कि कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी। तब लंका का रुपया एकदम ही तबाह होने वाली स्थिति पर आ जाएगा। गलत आर्थिक फैसलों, सस्ते ब्याज, मुफ्त की स्कीमों और $50 बिलियन के विदेशी कर्ज के जाल में फंसा श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर है। इस संकट की स्थिति में जनता की उम्मीदें खत्म हो रही है। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। सांसदों, मंत्रियों और शहरों में मेयर्स के घरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जगह जगह हिंसक भीड़, सेना गोलीबारी कर रही है। 1948 में आजाद हुए श्रीलंका के सामने इस तरह का संकट पहली बार सामने आया है। हालांकि इस स्थिति में आने वाले वो पहला देश नहीं है। ऐसे कई और देश भी हैं जो दिवालिया घोषित हो चुके हैं। इनमें वेनेजुएला देश का नाम भी शामिल है। वेनेजुएला में 2017 में हुए आर्थिक संकटों ने देश को दिवालिया घोषित करा दिया था। विदेशी कर्ज और गलत आर्थिक नीतियों ने करेंसी का हाल इतना बुरा कर दिया कि सरकार को 10 लाख बोलीवर का नोट तक छापना पड़ा था। करेंसी की वैल्यू इतनी खराब हुई कि एक कप कॉफी के लिए लोगों को 25-25 लाख बोलीवर तक की कीमत चुकानी पड़ी। लोगों को दूध, आटा जैसे सामानों के लिए बोरे में भर भर कर नोट चुकाने पड़ रहे थे। इसी तरह अर्जेंटीना अचानक कंगाल हो गया था। साल 2020 के जुलाई महीने में अचानक दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना कंगाली की कगार पर पहुंच गया था। विदेशी निवेशक अपने निवेश किए बॉन्ड के $1.3 बिलियन पूरे वापस मांगने लगे। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इस कर्ज को वापस करने के साफ मना कर दिया था। अर्जेंटीना ने खुद को इस हालात के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। लोगों के लिए महंगाई का सामना करना मुश्किल हो गया। हालांकि जैसे जैसे इकोनॉमी के हालात संभले थे कि फिर स्थिति बिगड़ जाने से आम जनता के लिए रोजमर्रा के सामानों की महंगाई को झेलना मुश्किल हो गया। इसके बाद 2012 के ग्रीस संकट ने लोगों को भूखमरी की कगार पर पहुंचा दिया था। पिछले दशक में इस दुनिया ने रातों रात ग्रीस को दिवालिया होते देखा। 2001 में अपनी करेंसी की जगह यूरो को अपनाने के बाद से ग्रीस की इकोनॉमी लगातार संकट में फंसती चली गई। लोगों के रोजगार छिन गए, शेयर बाजार क्रैश कर गया, पर्यटक स्थल बंद होने लगे, विदेशी पर्यटक और निवेशक दोनों देश से दूर हो गए। सरकार के पास ना तो लोगों को राहत देने का कोई उपाय बचा और ना ही कर्ज के जाल से मुक्ति की कोई राह बची। वही बात अब आइसलैंड की करें तो 2008 में नॉर्डिक देश आइसलैंड के 3 बैंक $85 बिलियन का कर्ज डिफॉल्ट कर पाए हैं। बैंकों के दिवालियों ने देश की इकोनॉमी को एकदम से हिला दिया। करेंसी के लिए संकट के हालात पैदा हो गए। 50,000 से अधिक लोगों की सेविंग खत्म हो गई। दूसरी ओर रोजगार का संकट अलग से खड़ा हो गया। ऐसे में एक बैंक दिवालिया होते चले गए। लेकिन आइसलैंड ने एक कड़ा फैसला लिया जिससे कई साल बाद फिर हालात संभलने लगे। आपको बता दें कि रूस जैसा देश भी कंगाली की कगार पर था। 1951 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से कई सालों तक रूस पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता गया और 1998 आते आते दिवालिया के हालात पैदा हो गए। करेंसी का अवमूल्यन करना पड़ा, यानी कि कीमत घटानी पड़ी। डिफॉल्ट की स्थिति आते ही एकाएक विदेशी मुद्रा भंडार को $5 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। शेयर धड़ाम हो गए और शेयर बाजार क्रैश हुआ तो संभालने के लिए उसे बंद करना पड़ा। आम लोगों के लिए रोजगार, लोन और जरूरी सामान जुटाने के हालात को संभालना मुश्किल होता चला गया। केवल रूस से ही नहीं, इसका असर एशिया के बाजारों, अमेरिका, यूरोप और बाल्टिक देशों तक भी पहुंच गया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप अपनी राय दे सकते हैं और हम उस पर आपका काम भी करेंगे। हम आपको वो अपडेट्स जो है सुझाव के तौर पर अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। फिलहाल ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।